अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी महनाज मैम बोल रही हूँ जो आपकी मैथ्स क्लास लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा जो T1 एग्ज़ाम है वो हमारा कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है। हम अब अपनी पढ़ाई की तरह रुख करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक यहाँ पे हमारा एडिशन भी कंप्लीट हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमारा जो टॉपिक है जो जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ डिवीज़न। इसका मैं आपको रिकैप्चुलेट करना चाहूँगी क्योंकि हम अभी एग्ज़ाम का ही पिछला वाला ही कर रहे थे, तो इसलिए आज की रिकैप्चुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जो डिवीज़न है दैट इज़ इक्वल शेयरिंग। डिवीज़न मीन्स इक्वल शेयरिंग, ठीक है। इक्वल शेयरिंग का फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगर मैं सिंपल आपको बोलूँगी, अगर मेरे पास 10 फॉर एग्जांपल 10 मैंगोज़ है, 10 मैंगोज़ मेरे पास है और 5 स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं। तो 5 स्टूडेंट्स को कितने कितने मेरे पास 10 हैं, 10 मैंगोज़ हैं या एप्पल से कोई भी है, 10 मैंगोज़ है। बच्चे कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। पहले मैंने इसको एक मैंगो दिया, फिर इसको दिया एक, फिर इसको दिया एक, फिर इसको दिया एक। तो कितने किए मैंने डिस्ट्रीब्यूट? 1 2 3 4 5। अभी कितने मेरे पास है? 5। इसको भी एक दे दो, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी। और कितने किए मैंने डिस्ट्रीब्यूट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मैंगोज़ मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ पे ना किसी को ज़्यादा मिला ना किसी को कम मिला। इसी को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिवीजन। दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिवीजन। डिवीजन में मैंने आपको कुछ ऐसी टर्म्स बोली थी यहाँ पे दैट इज़ ये आप याद रखोगे। डिवीजन में आती है डिविडेंड, डिवीजन में आता है डिवाइज़र, डिवीजन में आता है कोशेंट और डिवीजन में आता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो डिवीजन में आती है, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। तो डिविडेंड मीन जिसको हमें डिवाइड करना है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिवाइज़र, जो हमें आंसर निकलता है डिवीजन का दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोशेंट, जो लास्ट में हमारे पास रह जाता है विच लेफ्ट बिहाइंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिमाइंडर। फिर से मैं आपको बोलूँगी, जिसको डिवाइड करना है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कब किया 20 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे हमें किसको करना है डिवाइड? 20 को। तो 20 बन गया यहाँ पे डिविडेंड। किस से डिवाइड करना है? 5 से। 5 से मैंने जाने उसको डिवाइड किया, 5 4 जा 20, यहाँ पे आया 0। तो जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिवाइज़र, ठीक है। तो जो हमारा आंसर निकलता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोशेंट, 4 इज़ अ कोशेंट। जो फिर पीछे हमारा रह जाता है लेफ्ट विच आफ्टर बिहाइंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिमाइंडर। हियर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 20 इज़ द डिविडेंड, 5 इज़ द डिवाइज़र, 4 is the quotient and 0 is the remainder. 0 है remainder. These are the terms which are involved in the which are used in the division. जो डिवीजन में ये टर्म्स कुछ ऐसी है जो डिवीजन में आपको इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो फिर से मैं बोलूँगी डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। डिविडेंड होता है वो जिसको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिवाइज़र। जो हमारा आंसर निकलता है डिवीजन का दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोशेंट। जो आंसर हमें पीछे रह जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिमाइंडर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ये खाली याद दिलाने के लिए मैं आपको कर रही हूँ, क्यों वरना मुझे पता है कि मैंने एक दफ़ा करवाया है। अगर 9 डिवाइडेड बाई 3 है तो यहाँ पे हम 9 को करेंगे 9 को करेंगे 3 के साथ डिवाइड। 3 का टेबल आप पढ़ोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। या तो अगर बराबर आ जाएगा तो बराबर ही लिखना है, अगर ये नंबर नहीं आएगा तो इससे छोटा आपको लिखना है, इससे बड़ा आपको नहीं लिखना है। ये मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी। हम करेंगे फॉर एग्जांपल 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 2 के साथ, ठीक है। 11 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। देखो 2 5 ज़ा हमें आता है 10, फिर 2 6 ज़ा आता है 12, लेकिन यहाँ पे क्या है 11, 11 तो नहीं आया। अब 11 से छोटा जो यहाँ पे है वही आपको लिखना है। 11 से छोटा कौन यहाँ पे आ रहा है? दैट इज़ 10। 2 5 ज़ा 10, अगर हम 2 6 ज़ा 12 लिखेंगे तो 12 उसको बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा नहीं लिखना है। हम लिखेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 5 10,
तो इसको और इसको करना है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास 11 है, दिस इज डिविडेंड, 2 इज डिवाइजर, 5 इज कोशेंट एंड 1 इज रिमाइंडर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करेंगे 22 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास कौन सा नंबर है 22। तो यहाँ पे इसको किससे हो जाएगा, यहाँ पे इसको हो जाएगा 3 7s are 21, क्योंकि 3 8s are 24 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 24 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 22, वो 22 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे 3 7s are 21। फिर इसको बनेंगे माइनस 2 माइनस 1, 2 में से 1 हम काटेंगे दैट इज़ 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है दैट इज़ 22, डिवाइजर इज़ 3, कोशेंट इज़ 7 एंड रिमाइंडर इज़ 1। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी था आपको रिकैप्चुलेशन के लिए कि किस तरह से हम डिवीजन करते हैं, कि कौन कौन सी टर्म्स इससे यूज़ होती है, ये आप दिमाग में रखोगे तो कल इंशाल्लाह हम बुक की तरफ रुख करेंगे। बाकी शुक्रिया।